नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं शहर पहुंचे कुल्हान डीआईजी राजीव रंजन की। जी हां, जो लगातार जमशेदपुर शहर में बढ़ते अपराध को लेकर नकेल कसने पर लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कुल्हान रेंज के डीआईजी जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां वे लगातार पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा करते नजर आए। वहीं शुक्रवार को सोनारी में हुए गैंग वार मामले में डीआईजी ने दोनों गैंग के तीन सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की बात भी कही। वैसे उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जो निर्दोष होंगे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जिसे गोली लगी है वो अभी जिंदा है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रविदास ने ही गोली चलाई है। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा भी किया है। बता दें कि शुक्रवार को रविदास ने हेते गिरोह के सियाल पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी, जिससे सियाल बुरी तरह से घायल हो गया था, जहां एमजीएम अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। इधर सियाल हर हमले के विरोध में हेते गैंग के सदस्यों ने रविदास के भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद इलाके की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इन सब को देखते हुए कुल्हान डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। में कल दो घटनाएं हुई, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसा आपको पता है कि सोनू सेन उर्फ सियाल को पूर्व दुश्मनी से रविदास गैंग, सियाल और रविदास गैंग में विगत 10 सालों से दुश्मनी चली आ रही है। उनके द्वारा गोली मारी गई। गोली लगने के बाद वो अपने बचाव के लिए वहाँ का स्थानीय एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में घुसे। घर में घुसने के बाद भी ये गोली मारी गई, लेकिन वो अभी बच रहे हैं। रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और संभवतः वो ठीक हो जाएंगे। हम लोग ईश्वर से इसकी कामना करते हैं। उस घटना के बाद पुलिस कल बड़ी तत्परता के साथ सिटी एसपी और इनकी पूरी टीम पूरी रात काम किया है। जो अभी तक हम सुबह से उस कांड के बारे में जो छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में ये समझ में आया कि ये दोनों गैंग में 10 साल पहले से गणेश पूजा को लेकर के, उस मोहल्ले में गणेश पूजा हुई थी, जिसको लेकर के आपस में तनाव चला रहा है। बीच में कई बार गोलीबारी आपस में हुई है और कई घटनाएं हुई है। मैं दोनों पक्ष के लोगों से बात किया कि गैंग वार का बेसिक रीज़न क्या है, तो वो लोग यही बोले कि बस्ती में वर्चस्व की लड़ाई है, कि बस्ती में कौन ज़्यादा पावरफुल है। दोनों का बस्ती अगल बगल है, इसमें और कोई दूसरा एंगल नहीं है जो अभी तक हमसे पूछताछ करने में जो सामने आया। तो जो गोली लगी है उसमें 38/2021 सोनारी थाना कांड दर्ज किया गया है। उसमें कुल 8 व्यक्ति नामजद बनाए गए हैं। 8 व्यक्ति में रविदास और उनके गैंग के बाकी 7 लोग हैं। सभी का सीसी फुटेज से तस्वीर इस्टेब्लिश हो चुका है। इसमें 2 पिस्टल यूज हुए हैं, वो भी सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हो गया है। मिसफायर किए हुए गोली बरामद हुए हैं पीओ से। और इस घटना में जो बोलेरो प्रतिनियुक्त हुआ था, उपयोग में आया था, पुलिस के द्वारा उस बोलेरो को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। हम समझते हैं कि अगर गिरफ्तार नहीं होंगे अगले 24 घंटे में, तो पुलिस तत्काल उन पर वारंट के लिए कोर्ट में प्रे करेगी और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो किया जाएगा। किसी हालत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इसके उपरांत उसमें चाकू चलने की भी एक घटना हो गई। जब रविदास के फैमिली वापस जा रहे थे, आए थे थाने में पकड़ने के बाद, तो सियाल गैंग के लोगों के द्वारा उन पर चाकू चलाया गया। तो इस घटना के बाद पुलिस दूसरी एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में कई लोग दोनों तरफ से पकड़े गए हैं। करीब 15 लोग से पूछताछ की जा रही है और चाकू वाले गैंग में जो चाकू चलाने में है, उसमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गए हैं। उनको कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।